कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भाई बाप, इसमें कुछ कहने की कहकर ना कीमत कम हो जाती है। हम सत्य बोल रहे हैं, और अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो ये समझ लो, विश्वास कर लो। वैसे भी मैं पर्ची डलवा देता हूं हनुमान जी के चरणों में, जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या असत्य है। बैठ जाओ। कि इतना सुंदर पाठ हमें अपने जीवन में सुनने को नहीं मिला। बहुत सुंदर। ये कौन बोल रहे हैं? पर्ची डाल लेना, हनुमान जी बोल रहे हैं। वो बुलवा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। कोई भी व्यक्ति भक्त ऐसा नहीं जो भगवान से भगवान को मांगने की बात कर रहा है। और नहीं पाठ करते हैं लोग, दक्षिणा लेते हैं। देखो बिजली आ गई मेरी बात। गुरुदेव भगवान की जय। अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तभी तो आई है। जय गुरु। जय सीताराम। प्रदीप भैया मेरा परम, क्या गुरुदेव का परम शिष्य है। मैं क्या आप बात करें, आप सभी लोग भगवान से भगवान को चुराना। बेटी, इतना सुंदर पाठ हुआ है। करऊं कहा लग पाठ बढ़ाई, करऊं कहा लग पाठ बढ़ाई, अरे प्रमोद सकई न पाठ गुण गाई। भगवान भक्तों के मुख से ही सुनना चाहते हैं। देखो, एक चीज के दो फल तो मिलेंगे नहीं। भगवान को गाओ, भगवान को मांग लो। भाई आप लोग के, हम के, सबके गुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। और राम जी ने पूरे जीवन में, पूरी लीला में यही प्रयास किया कि सीता का लाल, अंजना का लाल कुछ मांग ले। ध्यान दो बेटा। और भगवान कह रहे हैं, मांग माम पवन सुत बर अनुकूला। मांग पवन सुत बर अनुकूला, देव आज तो सब सुख मूला। सुंदरकांड, ये चौपाई काट रखी है, हमारे सुंदरकांड में है। सुनत तो बच्चन प्रभु बहु सुख माना। भगवान जब कहेंगे ना तो मांग, ये तो कहेंगे, पर अंदर बैठे इशारा कर देंगे, बेटा अपने अनुकूल मांगना। जैसे केवट भगवान ने कहा, मैंने क्या नहीं पाया प्रभु। बेटी तुमने क्या नहीं पाया, सत्य बोल रहे हो। भागवत भगवान का दर्शन कराऊं तो जो भक्ति बूढ़ी हो जाती है ना, तो उस भक्ति को जवान करने के लिए ये ब्रज चुना जाता है। हमारे ब्रज में 4 वृंदावन हैं, पर सत्य बताएं, सबसे श्रेष्ठ वृंदावन गोवर्धन है। ग्रंथ से बोल रहा हूं। और जिनकी भक्ति जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है दरोगा जी, हमारी गाड़ी की बैटरी, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए? बिजली में लगाते हैं ना। बेटी, जब हमारे हृदय की भक्ति सुख अवस्था में आ जाती है
तो भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी गिरिराज में आजा, मेरी गिरिराज में आजा, तेरी बैटरी को मैं दोबारा चार्ज कर दूंगा। बेटी हमारी बैटरी परमात्मा ने ऐसी चार्ज कर दी है तुम्हारे माध्यम से 100 की। ये चार्जर भूमि है, ये धरती का हिस्सा नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। आदरणीय दरोगा जी, मैं गुरुदेव की वाणी बोल रहा हूं। गोवर्धन भगवान को ले जाने के लिए रावण की कई पीढ़ी लग गई, कई पीढ़ी। वो जानता था इस गोवर्धन को एक दिन परमात्मा उठाएगा, और जब हम गोवर्धन को अपने यहां ले जाएंगे तो हमको भी भगवान उठा लेगा। विश्वकर्मा बाबा ने जो पिता ने जो लगाया, पुलस मुनि ने जो लगाया, अरे रावण ने जो लगाया, पर गोवर्धन भगवान यहां तक तो आए, यहां से आगे नहीं गए, क्योंकि उन्हें तो परमात्मा के साथ रहना था। और आपको सत्य बोल रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, ब्रह्म की, बेटी ध्यान दे दो बस, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। तो किशोरी जी की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, तो राधा किशोरी मैया ने कहा, हे ब्रह्मा मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? बोले मुझे बुलाना है तो मेरे गोवर्धन को बुला। सत्य बोल रहे हैं। फिर सबने गोवर्धन भगवान की स्तुति की, साधारण जगह जहां बैठे। अगर हमारे, ये भगवान का हाथ हृदय है, हमारे हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब बीमारी है, पर इस गिरिराज जी के हृदय में एकमात्र भगवती युगल सरकार, जुगल छवि में खड़ा हुआ मेरा बांके कुंज बिहारी हो। अगर जुगल छवि का दर्शन करना है तो हमारे गिरिराज जी में करें आप। इससे पहले हमारे गौलोकवासी जीवन मुक्त गया प्रसाद पंडित जी, जो हमारे गिरिराज जी के पिता की भूमिका में रहे, क्योंकि पिता इसलिए कहा गया कि बालक स्वरूप में आकर भगवान की गोद में बैठे, तो पिता की गोद में बैठते हैं ना। उन्होंने कहा, हे गोवर्धन भगवान, तेरे प्रेम का चर्चा तो होने लगा है गली गली, तुम ये बता दो तुम हो कौन? तुम हो कौन? बस अपनी बेटी को लेकर आए थे। मैं आदरणीय दरोगा जी से कहूंगा कोई ग्रंथ होगा तो आज ही भेंट करवा देंगे हम। ये गोवर्धन भगवान साक्षात्कार परब्रह्म परमात्मा जुगल सरकार का स्वरूप है, और इस परम धाम को देने वाले भी वही हैं। हमारी बहुत बेटियां, बहुत हैं जिनके आगे प्रकट प्रभु हुए। और इसकी रजिस्ट्री भी गिरिराज जी के नाम है, भगवान के नाम है, किसी जीव के नाम नहीं है। यहां तक यही पता नहीं पड़ा कोई मुझे मालिक कौन है, मालिक कोई नहीं, एक सरकार है, यहां सब नौकर है। अगर आकर यहां झाड़ू पोछा करते हो तो और अच्छा है। अंगद जी नहीं कहते घर की नीच टहल सब करूं। अब इतनी पवित्र भूमि पर आपने, गिरिराज जी महाराज से हमारे दोनों संबंध हैं। हमारे गुरुदेव भगवान लाए श्री हनुमान जी महाराज, हमारे पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको उठाया, तो बाप ने उठाया, गुरु लाए। स्थापना विधाता में करवाई। चौथा रिश्ता बताएं, भगवान ने हमको गले से लगाया 7 दिन तक। एक बार गिरिराज जी में आकर अगर आप गले लग गए तो पूरा जीवन 7 दिनों में ही तो होता है। इसका मतलब फिर तुमको भगवान से कोई जुदा कर नहीं सकता। नहीं समझे?
जैसे रामेश्वर भगवान के पत्थरों को कोई अलग नहीं कर पाया, एक बार गिरिराज जी से जुड़ जाओ फिर कोई दूर कर नहीं सकता। एक वादा कर रहा हूं। आज आपने सबने मिलकर पाठ किया है, जहां महीना 2 महीना पूर्ण होंगे ना, तुम पिंडीप का अवकाश के जुम्मे हो जाओगे। भैया अब वो कब करा रहे हो मेंटली चार्ज, मैं गारंटी देता हूं। आपको इतना दर्द दे देगा ये कि दर्द की मारी बरबर घट को नहीं समझे। इतना दर्द दे देगा कि आपको दर्द लगेगा और आप कहोगे भैया बिगर गुरु के परमात्मा मिलता नहीं, और हम तो तुम्हें गुरु तुल्य मानते हैं। क्योंकि जो परमात्मा के शरण में ले जाए वो गुरु, बिल्कुल। और जो खुद बेईमान संसार में चला जाए, खुद चला जाए, उसके जरिए आप जाने। मैं तो कहता हूं अगर गुरु भी परमात्मा से अलग ले जा रहा है तो तजता है कोट मेरी शरण। जो भगवान की ओर ले जाए। अब ये जो पाठ हुआ है, देखिए एक भगवंत होते हैं, एक संत होते हैं और एक ग्रंथ होते हैं, ठीक है। कली काल में भगवान का अवतार हो चुका है, पर जिन पर गुरु कृपा नहीं है उन्हें पता नहीं है। एक भगवंत होता है, एक ग्रंथा होता है, एक संता होता है। भगवंता कौन है, संता कौन है और ग्रंथा कौन है, ये तीनों बात समझ लो, फिर कथा को विराम करेंगे। बेटी रावण की बात तो मानोगे? हमें बड़ी पीड़ा होती है जब लोग कहते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। अरे विष्णु जिनकी चाकरी करते हैं राम वो है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमारा गुरु अब हमसे कहते तुम तो राम राम सीता। अरे हमसे बड़े राधे जी के भक्त हो जाओगे, हमारा गुरु ही राधा जी है। ग्रंथ का अध्ययन तो करो, भगवान शिव ही राधा जी बने और शिव ही तो हनुमान जी है और हनुमान जी तो हमारे हैं। हम कभी कभी भाव में कह देते हैं, आपका आपको पता है इस सृष्टि में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम? जिसने ये पकड़ लिया वो ज्ञानी है। अभी बोलते हैं। रावण ने कहा कुंभकर्ण है रावण, खरदूषण को तो भगवान मार ही नहीं सकता, और भगवान तो हमसे इतना डरता है कि सुदर्शन चक्र मारा। अलियो सुदर्शन चक्र मारा, रावण की भुजाओं पर निष्फल होकर सुदर्शन लौट गया। तो ये सुदर्शन धारी तो हो नहीं सकता। तो रावण से एकदम पत्रकार महोदय खड़े, आपकी न्यूज सारी दे रहे हैं, रात भी हर पेपर में आ रही है और आज भी बनाएंगे। तो रावण से एकदम पत्रकार ने पूछा महाराज फिर ये कौन है? तो रावण ने कितना अच्छा उत्तर दिया, बिल्कुल सहज बता रहा हूं कि खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता।
है तो भगवंत आए। फिर पत्रकार ने प्रश्न कर दिया रावण से, रावण तेरे ज्ञान का चर्चा अब तो होने लगा है गली गली। आज भी लोग कहते हैं रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो रावण एक बात तो बता दे ज्ञान की, ये भगवंत और भगवान में क्या फर्क है? तो रावण ने दिल खोलकर बात की है माई बाप। रावण बोला भगवान में भगवंत में ही अंतर है। भगवानों का भी जिसमें अंत हो जाता है वो भगवंत होता है। बोले भगवान की जय। शॉर्ट में दे रहे माई बाप, भगवानों का भी जिसमें विलय हो जाए। क्या बात है। बोले यार रावण बोल रहा है, रावण चेला किसका है? बोले शंकर जी का। वरदान किससे लिया? बोले शंकर ब्रह्मा जी से। चलो ब्रह्मा के पास चल रहे। ब्रह्मा जी से पूछा प्रभु भगवान राम कौन है? बोले भगवंत। बोले तुम कौन हो? बोले भगवान। बोले इनमें क्या? बोले वो चलो चलो। जय जय सुर नायक जन सुख नायक, जय जय सुर नायक जन सुख नायक, जय पाल भगवान सब देवताओं को लेकर की तो भगवान को भगवान नहीं कहा। जैसे छितजल पावक गगन समीरा, आदरणीय दरोगा कोट कर रहा हूं, पंच तत्व अति अधम शरीरा। ये पंच तत्व के शरीर को अति अधम कर। भगवान कौन है? वे माने भूमि, गे माने गगन, ने माने नीर, ए माने आग, जो इन सब का अधिपति है, जो सब में व्याप्त है, वो भगवान नहीं जानते। तुम पावक मैं करहूं निवासा, तुम पावक मैं करहूं निवासा, जब लगे करहूं निवासा, अरे भैया अग्नि में विष्णु रहते हैं, पर अग्नि भी जिनके नाम से शीतल हो जाती है। प्रवीण भैया सुंदरकांड में गाते हैं ना, गरल सुधारित करे निताई। हमारे राम जी की अग्नि सीता जी है। सीता सतीश है, सीता भक्तिश है। तो भगवान राम भगवंत है सर्वलोकों का। गीता जी, सर्वलोकों का मुझे महेश्वर और अजन्मा जाने जो, उसको ही ब्रह्म ज्ञानी जानो, तत्व मेरा पहचाने जो। अरे मैं ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। आदि ब्रह्म हूं, आज का नहीं, आदि ब्रह्म हूं। आदि ब्रह्म हूं, सुरमुनियों की नहीं समझ में आऊं मैं। बेटी कोई दुनिया में तुम्हें भगवान से नहीं गिरा सकता। क्यों? वो समझ में नहीं आता। वाल्मीकि भगवान रामायण में कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। हम पे भी ठुमका लगवा देते हो। देव ने जाने मर्म तुम्हारा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते, ठाकुर और तुम्हें को जाननहारा। कौन जानेगा? पर तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। जब तुम्हारी कृपा हो जाती है,
सूत्र दे रहे हैं। जब तुम्हारी कृपा हो जाती है, वाल्मीकि भगवान महर्षि वाल्मीकि उन्हीं का तो ग्रंथकार है हम। तो प्रभु राम जी की सोई जानो जो दे जनाई। भगवान जब कृपा करते हैं तो वही जनाते हैं। वही जनाते हैं कि राम कौन है। आज वही कार्य राम जी करवा रहे। गुरुदेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं, व्यास बैठ जाया, जब भगवान बहुत खुश होते हैं तो अपने को जनाते हैं। भगवान जब बहुत नाराज होते हैं तो माया में फंसाते हैं। और गुरु जब बहुत खुश होते हैं, बेटी ध्यान दो, अवकाश सूत्र दे रहा हूं, गुरु जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो हमको जनाते हैं। तुम हो कौन? इट इज आई। तुम हो कौन? तुम्हारा व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? तुम्हें जाना कहां है? तब भगवान कहेंगे, गुरु कहेंगे, अमृत जीव पुत्रा, तुम उस परब्रह्म परमात्मा भगवंत के बेटा हो। किसने कहा है? वेद में भगवान ने कहा है। गीता जी में भगवान की वाणी, मवई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ए जीव, तू मेरा बेटा है। रामायण, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये गुरु का कार्य है। गुरु कहेगा, बेटा बाप की याद नहीं आती कभी? कभी बाप की याद नहीं आती? गुरु लालसा प्रकट कराएगा, ब्रह प्रकट कराएगा। कभी ना कभी तो मेरा कृष्ण मुझसे मिलने आएगा। तड़पन होगी जिसके दिल में, वही दर्शन पाएगा। माया के महल अटारी में जन कांपे खोएगो बनवारी। का खो गया? जब श्यामा मथुरा में आए, तड़फन तड़फे ब्रज के नर नारी। जिस दिन तड़फन प्रकट हो जाएगी, उस दिन भगवान को कहीं से आना जाना नहीं पड़ता। हमारा राघव परिवार का भजन है कि जो प्रेम इस जगह बेटी कहीं पर नहीं, जो प्रेम इस जगह
हमारे राघव सरकार से ज्यादा प्रेम करने वाला बेटी प्रदीप कोई हुआ नहीं। लोगों को पता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम सीता जी को करते हैं। ये एक सा प्रसंग आया तो एक ने प्रसन्न कर दिया, छुटका मुटका आए दौड़कर, बोले राघव जी आप तो राजा हो गए, अब ये बता दो हम अपने निज निज गृह सब तुम जाओ, हम अपने घरों को जा रहे हैं, पर राम जी तुम ये बता दो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, बस इस याद को लेकर हम चले जाएंगे। सीता जी प्यारी है, लखन भैया प्यारे हैं, भरत जी प्यारे हैं, मेरा ठाकुर बोला है कि अनुजी राज संपत्ति में देही, देह देह परिवार स्नेही। अनुज राज संपत्ति और सीता जी, क्या बात है। दे गे परिवार सनी। आज हम कैसी कहते थे छोड़ना यार, छोड़ने को तैयार नहीं होते। राम के हो ना, राम की बेटा बेटी हो, तो भगवान ने कहा प्रभु फिर कौन प्रिय है, सो मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तो मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तो मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, तो मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मेरे साथ होए मोरिए गाना, प्रतिज्ञा करते हैं ना, गिव योर माइंड टू मी। गीता जी का 65वां श्लोक 18वें अध्याय का, मैं भिखारी हूं, भीख मांग रहा हूं, दे दो। संसार को क्या चाहिए, तुम्हारा तन चाहिए और तुम्हारा धन चाहिए। जो पत्नी ये कहने सावित्री हो गई हूं ना, 1 महीने की तनख्वाह मत देना, फिर तुम्हारे प्रेम के चर्चे होने लगे हो गली गली। नहीं, और ये कह दो प्रभु, फिर ये को तन ये तेरा है, गैया मैया का दूध हाथ में लेके बैठा हूं, ये तन तेरा है, नहीं समझे, और ये मन तेरा है। कोई ना कोई तो मन में है, और हम कहेंगे हम प्रतिज्ञा करें मन तेरा, तीसरे दिन कहेगी मन ले जा फाड़ में, हमें तेरा धन चाहिए और तेरा तन चाहिए। और भगवान तुमसे न तन मांग रहा है न धन मांग रहा है, भगवान गिव योर माइंड, आपके मन को मांग रहा है। जो संसार के मतलब का नहीं है उसे दे दो ना, नहीं समझे, ले मन रघुनंदन जानकी दाता, मन रघुनंदन जानकी दाता, मन रघुनंदन जानकी दाता, मन रघुनंदन जानकी दाता। अरे ऐसे थोड़ी गुरु बना जाता है, रच महीस, पॉइंट ही लूंगा। लखन भैया जो अपने मन को भगवान से जोड़ लेता है, भगवान कहते सदैव अपने साथ रख लेता हूं। लखन भैया ने क्या कहा, जाए जल्दी पढ़ना है माता, मैया को पढ़ाओ किया, भगवान हमको नहीं भेज देते, हमारी हमको भेज देते हैं। कहते थे कई दिन हो गए, या गोवर्धन में बैठा है। भगवान ने लखन भैया को भेजा,
लखन जी से कहा ले तो जाऊं, पर अपनी माता जी से तो क्या लेकर आओ। बेटी लखन जीव नहीं, जीव आचार्य है, ध्यान दो। लखन भैया जीव नहीं है, विष्णु है, बैकुंठ बिहारी विष्णु। पूरी धरती को अपने फन पर लेकर खड़े हैं और जीवाचार्य हैं। तो जब वो चले तो एक कमाल कर दिया। वनवास में जाने का कारण बता, लखनलाल को वनवास थोड़ी हुआ था, नहीं समझे। तो लखन जी ने काम कर दिया कि जाए जननी पग नाई माथा। माता सुमित्रा है, उन्होंने कहा लखन आज ऐसा अटपटा कैसे लग रहा है, तू यहां कैसे आ गया। बोले भगवान ने कहा था अपनी मैया से आशीर्वाद लेके जाओ। तो बोले मैं मैया थोड़ी हूं। बोलो कौन सी माँ ऐसी, पूरे जीवन दुहाई देगी, मेरे इस कोख से पैदा किया। मैं ध्यान देना मेरी बात को, पर तेरे को किसने पैदा किया। सुमित्रा मैया कहती है मैं तेरी मां नहीं हूं। लखन बोले लो हम तो आज्ञा लेने आए थे, एक बीमारी और पल्ले पड़ गई। एक माई पिताजी तो हमारा विरोध बनी गया, अब मां भी कह रही मैं तेरी मां नहीं हूं। तो पहले मां ये बता दे मेरी मां कौन है। अब बेटी ये समझ लो हमारी मां कौन है कि तात तुम्हारे मात वैदे ही, तात तुम्हारे मात वैदे राम सब मात रहे, राम सब मात रहे। आदरणीय दरवीर दरोगा जी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले कथा सुना रहा था, आप रो रहे थे कि गुरुजी ये कथाएं कोई नहीं सुनाता। प्रभु मैं ऐसी कथा सुनाने को तैयार हूं, पर मैं इसलिए नहीं हूं श्रोता नहीं मिलते। यही प्रमाण दे दिया जो मैं कथा कर रहा था कि केकई मां के प्रेम को दुनिया जानती नहीं। राम प्रेम की सच्ची मूर्ति अगर कोई हुई है तो मेरी मां केकई हुई है। और यही बात सुमित्रा मैया ने कह दी, सोल लखन कहीं 14 वर्ष के वनवास में तेरे में नखड़ आ जाए। मेरे राम को वनवास नहीं हो रहा, मेरा राम तेरे लिए जा रहा है, तेरी वजह से जा रहा है। तुमरे काज राम बन जाई, तुमरे काज राम बन जाई, दूसर हेत तात कछुनाई, दूसर हेत तात कछुनाई। श्री हनुमान जी महाराज ने ऋषमुख पर्वत क्यों लिया, क्यों चुना। श्री हनुमान जी महाराज जानते थे मेरे राम ही आएंगे। क्यों। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मुकुट को लेकर बाली बैठा था, और जब तक अगला युवराज नहीं हो सकता जब तक मुकुट अयोध्या नहीं जाएगा। रवि सम तेज तो बरने जाई, ऐसा मुकुट था वो। क्या हमारा दशरथ जी को रावण ने नहीं चुराया, कौशल्या मां को नहीं चुराया। सुमित्रा मैया ने कहा तेरे काजे जा रहा है मेरे राम। मैया
ऐसी मां मिलती है। लखन भैया ने कहा मां सुन, मैं तेरा सुमित्रानंदन तेरे दूध की सौगंध खाता हूं, राम जी मेरे खातिर जा रहे मां, तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा रहा हूं, मैं 14 वर्ष सोऊंगा नहीं। बाहर में 14 वर्ष नहीं सोऊंगा, अपने राम को लेकर आऊंगा। विष्णु भी जिसकी चाकरी करते हैं, क्षीर सागर विष्णु, भैया भरत, श्वेतदीप विष्णु शत्रुघ्न, बैकुंठ बिहारी विष्णु लखन, जो तीनों विष्णु जिसकी सेवा में खो जाए, ऐसी हमारी राघव सरकार है। कैसी सरकार है हमारी, ऐसे लिख दिया, तुम सम को उदारी जग माही, तुम सम को उदारी जग माही, बिनती मांगो दरब दीन पर, बिनती मांगो दरब दीन पर, राम सरसी को उदारी, ऐसो उदारी जग माही, ऐसो उदारी जग माही, ऐसो उदारी जग माही। और यही मानस भगवान में, मानस भगवान का कली काल में पुस्तका अवतार हो चुका है और किसी अवतार की कोई आवश्यकता नहीं। जननी जनक सिय राम प्रेम को, भागवत भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, पर जो संसार में श्राप लग जाता है तब भगवान की भागवत मुक्त कराती है। पर संसार में श्राप ना लगे, भगवान में श्राप ना लगे, श्राप धोरे ना आए और परमात्मा धाम मिल जाए, वो है रामायण। ग्रंथ को रूप, राम को रूप, ग्रंथ को भूप। संता पर बोल रहा हूं, राम को रूप, ग्रंथ को भूप, मिटई तब कूप, जीवन धन गुरुवर सर्वस की, आरती श्री मानस की। जननी जनक सिय राम प्रेम को, विबुध वेद भक्त भीम रोको। राम जी ने तो कह दी राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये प्रेम मिले कहां से? प्रेम मिलेगा इस मां से, इस रामचरितमानस से जननी जनक सिय राम प्रेम को। इसलिए अगर रोना है प्रभु के लिए, बगैर रोए तो मिलेगा नहीं। अरे बगैर रोए तो मां दूध नहीं पिलाती। जो मां से कोई चीज मांगो नहीं दे, रोने बैठ जाओ, वो भी पसीज जाती है, तो बगैर रोए ये पसीज जाएगा। गद गद गिरे नैन भय नीरा, बम गुन गावत पुलक शरीरा। जैसे बच्चों के पता नहीं कितना देर तक गाएगा, आनंद हो जाता है। तो हमारे राम जी हमें बताना था, राम जी भगवंत है। अब जो हमको 24 कैरेट का गुरु मिला है वो कौन है? संत नहीं है, संता है। बेटी सब ग्रंथों की रक्षा रामचरितमानस कर रही है। ये पाठ तुमने अपने लिए नहीं किया, सकल ग्रंथों की रक्षा रामायण से हो रही है। रामायण सर तर की छाया, दुख होए दूर निकट जो आया। ये कलम वृक्ष है। जैसे कामनर सुनई जो गावई, सुख संपत्ति नाना विध पावई।
हनुमान जी महाराज कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, 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 हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर जो रघुवीर अनुग्रह दीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तुम मोहि दरस हट कीना, राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम चरण अनुरागी आयहु मोहि करण बरसाई, राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, भैया विभीषण बोले संता है आप, आपको राम जी ने भेजा है, हरि कृपा के बगैर आपका दर्शन नहीं होता है, ध्यान दो, लाइट बुझा दो। जय सिया राम। ये कलयुगी लाइट है, पर हमारी हृदय की लाइटें क्या बुझाएगी? राम नाम मन दीप धरती है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारव जो चाह सुजाए। हम दीपक वाले व्यक्ति नहीं है, हम मणि वाले लोग हैं। संसार का तूफान भी हमारी ज्योति को नहीं बुझा सकता। बाबा बोली व्यास जी महाराज की जय। तो भैया विभीषण कहते हैं आप संता हैं, आपको मेरे राम जी ने भेजा है। हनुमान जी ने कहा मैं संता, राम जी ने भेजा। बोले प्रभु तीन पुरी है, लंकपुरी, अवधपुरी, जनकपुरी, और आज हम कहें तो वही हमारी अवधपुरी मथुरापुरी है। इसलिए हम मथुरा के बारे में डालते रहते हैं। मथुरा जी में से राम निकाल दो थू रह जाता है, शरीर में से राम निकाल दो सब रह जाता है। नहीं समझे तो हनुमान जी महाराज संता है। विभीषण से हनुमान जी ने दरोगा जी प्रश्न कर दिया कि तुम मेरे को नाम बिगाड़ रहे हो, संता क्यों कह रहे हो? वो जानते हैं सब, पर गुरु ऐसे ही नहीं पढ़ता। बेटा जो मेरी आंखों में आंख मिलाता मैं समझ जाता हूं ये मेरा है, और जो चुराता है बेईमान नंबर 1। क्योंकि संत गरज मुंह पातक तरी हरी से आंख नहीं मिलाई जाती है भाई बाबू। क्यों? आंखों में ही तो पुतली के हटिया मार्ग से अखियां के और निहारन दे, अखियां के और निहारन दे, रघुनाथ दिलों के लिए जब तेरा रघुनाथ दिलों
करेगा और संत जब घायल करेगा, भाई साहब, भगवान के नेत्र क्या